करते हैं पार्ट 10 जिसमें बच्चों लास्ट टॉपिक लेकर के आए हैं अपने, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पूरी वीडियो को देखना आप, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो इन 10 पूरी वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ। इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल दूंगा, और आप लोग बहुत अच्छे से इस पूरी वीडियो को भी देखिएगा, और पुरानी जितनी वीडियोस हैं उन सबको प्लीज़ वॉच आउट कीजिएगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये इसका एंडिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों? सबसे पहली चीज़ पावर की अगर हम बात करते हैं, पावर आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द rate of doing work is called power। ये एक बेसिक डेफिनेशन है पावर की, ठीक है। जो रेट होती है किसी भी वर्क की, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। यानी कि पावर इज डिफाइंड एज द वर्क अपॉन टाइम। इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो बच्चों जी पावर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे कभी भी कोई इंसान पूछता है कि पावर क्या है, तो आप बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हो, सर पावर इज़ नथिंग, पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब बात यह आती है कि पावर को और क्या लिख सकते हैं, तो पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन कितना? T। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। पावर एक तरीके का जो यूनिट है, ये एक स्केलर यूनिट है, ध्यान रखें आप लोग, एक स्केलर यूनिट है। उसके बाद बात करें इसकी यूनिट की, तो आप यूनिट इसकी ज़रा ध्यान रखिएगा। यूनिट, ये वर्क है तो ये जूल में होगा, ये सेकंड में होगा, मींस 1 जूल पर सेकंड। और 1 जूल पर सेकंड को बच्चों क्या लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 1 जूल पर सेकंड को लिखते हैं वाट, ध्यान रखना बच्चों, वाट इज W। इसीलिए अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि पावर की ऐसा यूनिट क्या है, पावर की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप बहुत आराम से कहेंगे सर वाट, याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। अब आपको पता लगेगा एक्चुअल में जो आपके वो बल्ब आते थे ना, कि 100 वॉट का बल्ब है और 50 वॉट का बल्ब है, 7 वॉट का बल्ब है, इसका क्या मतलब होता है। 1 वाट इज इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखा करो, 1 वाट क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। 1 वाट को बोलते हैं बेटा हम 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च होना, 1 जूल एनर्जी खर्च होना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? 1 वाट। जैसे मान लो 7 वॉट का बल्ब आपके घर में लगा हुआ है, 7 वॉट का मतलब ये हो गया, यानी कि 7 जूल एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है 1 सेकंड में। ध्यान रखोगे आप लोग इस चीज़ को। अगर आपसे कभी भी कोई इंसान पूछता है कि इसका क्या तात्पर्य है, क्या कहते हैं 7 वॉट का, तो आप कहोगे सर 7 जूल एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है 1 सेकंड के अंदर। ऐसे मान लो 100 वॉट का बल्ब आता था, 100 वॉट का बल्ब का क्या मतलब होगा? लगभग 100 जूल एनर्जी को खर्च करता था वो 1 सेकंड के अंदर। ये होती है बच्चों पावर। किसी की भी जो पावर होती है ना, किसी की भी पावर, उसको हम बोलते हैं जूल पर सेकंड, जिसको आप वाट से दिखाते हो, ठीक है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको इन्होंने इसको डिस्कवरी क्या मतलब इसके बारे में बताया था। दैट्स वाई बच्चों इसकी जो यूनिट है हम लोग वो क्या रखते हैं? वाट रखते हैं, ध्यान रखा करो। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड बच्चों पावर। याद रखना बहुत अच्छे से, यूनिट क्या होती है वो चीज़ याद रखना, वाट, ठीक है। वाट का मतलब तुम लोग क्लियर समझ गए होगे। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की, या कुछ पहले फॉर्मूले देख लेते हैं अच्छे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। बहुत बढ़िया बात, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। अब हम बहुत अच्छे से एक चीज़ को जानते हैं, वी नो हमारे पास W इज इक्वल्स टू होता है V। पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल्स टू होता है नेट वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पहले में हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ से अगर आप W की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? VQ। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये VQ यहाँ पे रखो। पावर इज इक्वल्स टू W की जगह पे VQ और अपॉन में कितना? टाइम। अब बच्चों ये चीज़ देखो, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये आपको पता है करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? आई। तो P बराबर एक फॉर्मूला आ जाता है बच्चों VI, ध्यान रखा करो।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे काफ़ी हद तक चीज़ें होती भी हैं। P इक्वल्स टू कितना, वी आई, ध्यान रखोगे आप लोग ये, ठीक है, P बराबर वी आई। वेयर करके मैं यहाँ पे हर चीज़ को मेंशन करता हूँ। वेयर बच्चों V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं I की, तो I होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला निकल गया है। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ। अब आप जानते हो कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। अगर बच्चों आप ओम्स लॉ की बात करते हो तो ओम्स लॉ जानते हैं V बराबर कितना होता है, आई आर। तो सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला इसकी जगह पे पुट करें, है ना। तो P इक्वल टू V की जगह रख दो आप आई आर, और इनटू में I चल ही रहा है, I और I कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, यानी कि एक फॉर्मूला और निकल कर आ गया, आई स्क्वायर आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ध्यान रखना, ठीक है, आई स्क्वायर और आर। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये निकल करके आ गया। अब आप जानते हैं अगेन V बराबर आई आर है अगर, तो आप यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I बराबर आ जाएगा V अपॉन आई, तो अब ये वाली वैल्यू उसकी जगह पुट कीजिए, P बराबर V आई। अब I की जगह पुट कीजिए, V ऐसी रहने दीजिए, इसकी जगह V अपॉन आई। आई नहीं होगा बेटा, वो R होगा, ठीक है, R, ठीक है, गलती से लिख गया था। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, V और I की जगह V अपॉन R, तो ये हो गया V स्क्वायर R, यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन कितना, R। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से ये फॉर्मूले निकाल लिए। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, बल्कि किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है ज़रा वो सुनिएगा। एक्चुअल बच्चों फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा किलोवाट आवर में होती है, हमेशा ध्यान रखो। ये वही एनर्जी है जो तुम्हारे घरों में बिजली के में यूनिट आते हैं ना, कि हम कहते हैं ना कि घर में 1 यूनिट आया है बिजली का, 30 यूनिट्स आए हैं, है ना। होता नहीं होता कि मीटर रीडिंग, इसको मीटर रीडिंग भी बोलते हैं, आप याद करो, इसको मीटर रीडिंग बोलते हैं, जो घरों में आती है हमारे, मीटर रीडिंग। अब मीटर रीडिंग जैसे होता है ना कि महीने में हमारे 150 यूनिट आए। अब ये 150 यूनिट का मतलब क्या होता है, 150 यूनिट का मतलब आपने कितनी एनर्जी खर्च करी, तो आप कहोगे सर हमने 150 kWh एनर्जी खर्च करी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ kWh, वो दे रहा, देखो kWh का मतलब क्या होता है, kWh इसको बोलते हैं हम लोग किलो वाट आर, किलोवाट आर, ठीक है, ये होता है। अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा वो देखिएगा। एक्चुअल बच्चों फॉर्मूला बताओ आप लोग, P बराबर कितना था, P बराबर था W अपॉन टी। ये W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू टी। अब बच्चे W इज अ वर्क, W क्या है, वर्क। अगर हम इस वर्क को एनर्जी बोले तो कोई दिक्कत तो नहीं, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, यस, तो ये एनर्जी हो गई। अब ये एनर्जी में हो गया पावर इंटू ये कितना हो गया, टाइम। बोलो जी क्लियर है। अब बच्चे एनर्जी हमारी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई E, पावर जो है हमारी ये पावर P, और ये T, E बराबर कितना आ गया हमारे पास, P इंटू टी। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपका P होता है ये वाट में नहीं, यहाँ पर काय में होता है किलोवाट में, और टाइम जो होता है वो सेकंड्स में नहीं, वो काय में होता है बच्चों जी, आवर्स में, ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई इसकी यूनिट होती है 1 kWh, जिसे आप बोलते हो 1 कॉमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हो, 1 कॉमर्शियल यूनिट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक कॉमर्शियल यूनिट। अब बच्चों एक कॉमर्शियल यूनिट जो होती है उसमें कितना जूल होता है वो याद रखा करो, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है जी। यानी कि अगर एक यूनिट की बात कर रहे हो तो एक यूनिट का मतलब हो गया 1 kWh, जिसमें आपने कितनी एनर्जी खर्च करी, लगभग 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चा। तो ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो ये एनर्जी होती है ये 1 हॉर्स पावर में भी होती है, जिसमें लगभग 746 वॉट होता है, ठीक है, हॉर्स पावर, ये भी ध्यान रखा करो, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो ये चैप्टर जो है बच्चा वो हमारा ओवर है। अब जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आने वाली है उसमें मैं इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे करा दूंगा। उसके बाद ये जो चैप्टर हमारा होगा ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरी सीरीज़ पर चलेंगे। यदि बच्चों ये प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।